हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज है और गुड न्यूज ये है कि हमारा एक एक्सक्लूसिव ऐप है CS सपन सर। वो ऐप पे आपको FYJC अकाउंट्स और मैथ्स के हर एक एक्सरसाइज के वीडियो मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, गो एंड डाउनलोड नाउ। फ्री रिसोर्सेज के सेक्शन में एकदम ही सिस्टमैटिक वे में हर एक वीडियो आपको मिलेगा। बहुत सारे टेस्ट भी मिलेंगे। हैप्पी लर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डेप्रिसिएशन का जो सेकेंड मेथड है, जो कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के नाम से जाना जाता है। मेथड एक ही है, नाम अलग अलग है। तो ये तीनों मेथड यानी कि WDV, RBM या DBM के सम्स एक्सरसाइज के हम कर रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन है WDV का। मेसर्स ओमकार एंटरप्राइज जलगांव acquired a printing machine for 75,000 on 1st October 15। अब मैं ये पढ़ लेता हूं कि अकाउंटिंग ईयर क्या है। तो 31 मार्च हमारा अकाउंटिंग ईयर है और मुझे प्रिंटिंग मशीन का अकाउंट प्रिपेयर करना है 4 साल का। तो ये 4 साल कौन से होंगे? खरीदा है कब? 1 अक्टूबर 15 को खरीदा है, दैट इज 15-16। फिर नेक्स्ट ईयर होगा 16-17, फिर नेक्स्ट ईयर होगा 17-18 और फिर चौथा साल होगा 18-19। तो ये 4 साल का मशीनरी अकाउंट हमें बनाना है। ठीक है, 75,000 में मशीन खरीदा है एंड स्पेंट 5,000 ऑन इट्स ट्रांसपोर्ट एंड इंस्टॉलेशन। तो मशीन अकाउंट में 75 और 5 दोनों डेबिट होंगे और डेप्रिसिएशन हम टोटल 80,000 पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अनदर मशीन वाज परचेस्ड फॉर 45,000 ऑन 1st January 2017। डेप्री इज चार्ज एट 20% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। मैं हमेशा डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में पहले टाइमलाइन बनाता हूं। अब इसमें 2 मशीन है और 4 साल है। ये तीसरी लाइन की कोई जरूरत नहीं है, 2 लाइन है और 4 साल है। तो ये पहले साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा और चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, अभी पहला साल जो हमारा है वो 15-16 है, विच मीन्स 1 अप्रैल 15। साल कंप्लीट कब होगा? 31 मार्च 16 को। सेकेंड ईयर कब कंप्लीट होगा? मार्च 17 को। थर्ड ईयर मार्च 18 को और लास्ट ईयर मार्च 19 को। ठीक है, तो ये 4 साल है। हमने 1 अक्टूबर 15 को खरीदा है पहला, तो ये 1 अक्टूबर 15 इनके बीच में आएगा। 1 अक्टूबर 15। अब मैं ये गिनूंगा कि अक्टूबर 15 से मार्च 16 कितने महीने होते हैं। क्या ये मशीन हमने अक्टूबर में यूज किया है? हाँ, यूज किया है। 1 अक्टूबर को खरीदा था, सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी पहले साल में हमने उसको 6 महीने यूज किया है। क्या उसके बाद वो मशीन हमने बेचा? क्या डिड वी सेल दैट? नो, वी डिड नॉट। सो इन दैट केस हमें इधर 12 महीने, 12 महीने और 12 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। ठीक है, अब सेकेंड मशीन देखते हैं। 1 जनवरी 17 को खरीदा है। 1 जनवरी 17 इधर ये साल में आएगा, यहां पर आएगा 1 जनवरी 17। तो इन दिस ईयर हमने ये मशीन कितने महीने यूज किया है? जैन, फेब और मार्च, 3 महीने हमने वो मशीन इधर यूज किया है और फिर 12 महीने एंड 12 महीने। ठीक है, तो ये जो टाइमलाइन है बहुत 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 काम का है। इसको यूज करके अभी हम वर्किंग नोट बनाएंगे। ठीक है, सो ये पहला मशीन है
पहला मशीन हमने 1 अक्टूबर 15 को खरीदा है, 1 अक्टूबर 15। ओरिजिनल कॉस्ट होगा 80,000। 75,000 में हम 5,000 जो इंस्टॉलेशन का कॉस्ट है वो भी ऐड कर देंगे। ठीक है, चेक करते हैं ऑडियो वीडियो सब बराबर है, एवरीथिंग परफेक्ट। सो लेट्स गो अहेड। सो 15-16 में हम डेप्री कैलकुलेट करेंगे 6 महीने का। इधर है देखो 6 मंथ्स, पहला साल 15-16। सो ऑन 80,000 I will take 20% but for 6 months. So ये एक जीरो कट 6 2s are 12, तो मेरा आंसर आ रहा है 8,000। तो मेरे पहले साल का जो डेप्री है वो है 8,000, 72,000। ये वैल्यू आ गया 1 अप्रैल 16 का। ठीक है, अभी सेकेंड मशीन मैंने कब खरीदा है? सेकेंड मशीन मैंने यहां पे खरीदा था, ये डेट इरेज हो गया है, 1 जनवरी 17 को। ठीक है, तो 1 अप्रैल 16 को तो सेकेंड मशीन नहीं था, तो अभी हम सेकेंड मशीन का डेप्री ले लेते हैं 16-17 का, 12 महीने का। सो 72,000 इंटू 20/100, एक जीरो कट 7,200 का डबल, ये होगा 14,400। तो ये मेरा डेप्री हो गया सेकेंड ईयर का 14,400। ये अभी मैं माइनस करूंगा, 72,000 में से ये माइनस करूंगा तो ये 15,000, ये 22 और ये 72, 57,600। ये मेरी वैल्यू है 1 अप्रैल 17। अब मैं यहां पे रुक जाता हूं और मैं अब साइमल्टेनियसली सेकेंड मशीन भी करता हूं। क्यों, मैं थोड़े टाइम के बाद बताऊंगा। ये एक शॉर्टकट आपको समझा रहा हूं मैं। तो सेकेंड मशीन मैंने कब खरीदा? 1 जनवरी 17 को खरीदा है। तो 1 जनवरी 17, हाउ मच आई बॉट इट फॉर? आई बॉट इट फॉर 45,000। तो ओरिजिनल कॉस्ट इसका है 45,000। अब मैं इधर 3 महीने का डेप्रिसिएशन लूंगा, 16-17 का 3 महीने का। तो 45,000 इंटू 20/100 इंटू 3/12, सिर्फ 3 महीने का डेप्री लेना है। एक जीरो कट 3 2s are 6 2s are 12। सो 4,500 को मुझे 2 से डिवाइड करना है, विच इज 2250। सो दिस गिव्स मी 2250। ये अगर मैं माइनस कर दूं तो ये हो गया 3,000 और ये 42। अब ये वैल्यू कौन से दिन को है? 1 अप्रैल 17 को। अच्छा, अगर मैं अभी एक शॉर्टकट करने वाला हूं इसलिए मैं यहां पे रुक गया था। लॉन्ग कट ये है कि अभी आप इसका इंडिविजुअली डेप्रिसिएशन लीजिए, पर जो लेजर अकाउंट हम बनाने वाले हैं वो तो कॉमन है, एंड इसके बाद क्वेश्चन में कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। दोनों मशीन पे 12-12 महीने का डेप्री लेना है। डेप्री किस पे लेना है? सर ये WDV मेथड है। कौन सा मेथड है? इधर नाम नहीं लिखा है। कौन सा मेथड है ये? WDV मेथड है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू ही जो टोटल है उसी पे लेना है। मैं इंडिविजुअली 20-20% लूं दोनों पे, या मैं दोनों को ऐड करके टोटल पे 20% लूं, बात तो एक ही है। आई विल रिपीट दिस। मैं इस पे 20% ले लूं और 2 साल, इस पे 2% ले लूं और 2 साल, पर जब लेजर अकाउंट बनाऊंगा तब तो डेप्री को टोटल करके लिखना पड़ेगा। So instead of calculating depreciation separately for both machines, क्योंकि इधर और कुछ भी चेंजेस नहीं है, बीच में सेल किया होता वगैरह तो बात अलग थी, पर अब तो पूरा सेम है। तो अगर पूरा सेम है तो ये शॉर्टकट है कि मैं दोनों को ऐड कर दूं, ये दोनों को, और मैं लिख दूं इधर 1417 का टोटल WDV, जो कि होगा, ये होगा 350, 43, सो 50 और 1 लाख। चेक कर लेते हैं।
ठीक है, तो अभी मैं 1,03,50 पे डेप्रिसिएशन लूंगा, तो 17-18 में पूरा 12 महीना 1,03,50 इंटू 20/100, एक जीरो गया, एक जीरो गया, तो 10,035 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 35 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200, तो 270 ये सेकेंड, ऐसा ये डेप्रिसिएशन आया मेरा 17-18 का। अभी अगर इसमें से माइनस करता हूं 350 में से 70 माइनस कर दिया तो 280, 100 में से 20 माइनस किया 80, 80,280 ये 17-18 के बाद की वैल्यू, यानी वैल्यू है 1 अप्रैल 18 की। अभी लास्ट ईयर हो गया 18-19, इस पे 20% डेप्रिसिएशन लेना है, सो 80,280 इंटू 20/100, एक जीरो गया, एक जीरो गया, एक जीरो गया, 8028 इंटू 2, तो 28 2 जा 56 होता है, एक जीरो, 8 2 जा 16 होता है, 16,056, 16,056, 56 में 4 ऐड कर दिया 60 हो गया, 20 ऐड कर दिया 80 हो गया, 200, 16 में 64 ऐड कर दिया, तो ये मेरा 1 अप्रैल 19 का WDV आ गया। देखो ये एक चीज वापस बता रहा हूं कि 57,600 पे मैं इंडिविजुअली निकाल लेता, 42,750 पे मैं अगर इंडिविजुअली निकाल लेता, फाइनल टोटल तो यही आने वाला है ना। एक बार कैलसी पे दिखा देता हूं, आपको समझ आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, अगेन कैलसी पे थोड़ा शॉर्टकट पे दिखा देता हूं। देखो 57,600 इंटू 20% माइनस इक्वल टू, इंटू 20% माइनस इक्वल टू, यानी ये 36,864 आ रहा है, इसका वैल्यू 36,864, ठीक है। अब मैं इस पे करता हूं 42,750 इंटू 20% माइनस इक्वल टू, इंटू 20% माइनस इक्वल टू, ये वैल्यू आ रहा है 27,360। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं 36,864 को और इसको, तो आ गया 64,224। समझ आ रहा है? तो हमने आपके लिए बहुत टाइम बचाया, बहुत कैलकुलेशन बचाया। अगर ये इंडिविजुअली करते तो भी टोटल डेप्री तो यही आने वाला था बेटा, ठीक है। इंडिविजुअली करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज नॉट रॉन्ग, यू कैन स्टिल डू इट। अभी हमें लेजर अकाउंट बनाना है, तो ये हमारा जो है वो बेस है, ये इसके बेसिस पे अभी हम लेजर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है बेटा। तो अब क्या करते हैं, ये भाई साहब को डिलीट कर देते हैं बीच में से, हाँ। ये जो पेज है वर्किंग वाले पेज को डिलीट कर देते हैं, हाँ बेटा, आपका काम खत्म हो गया, थैंक यू। ओके, इन द बुक्स ऑफ ओमकार एंटरप्राइज जलगांव, ओमकार एंटरप्राइज जलगांव, प्रिंटिंग मशीन अकाउंट, प्रिंटिंग मशीन अकाउंट 2015 अक्टूबर 1 टू कैश बैंक अकाउंट 75,000 एंड इंस्टॉलेशन का एंट्री मैं अलग से करूंगा, उसी दिन करना है 5,000, ठीक है। तो ये परचेज का एंट्री हो गया। अब 1 अक्टूबर 15 का ईयर कब एंड होता है, 31 मार्च 16 को ईयर एंड होता है, तो मैं इधर चला गया 2016 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना है, 8,000 है, तो ये 8,000 मैंने यहां पर लिख दिया। 75 में 5 जोड़ दूंगा तो 80,000, ये 80,000 मैंने सामने लिख दिया और 8,000 माइनस कर दिया, तो 72,000 ये मेरा बैलेंस है बाय बैलेंस कैरीड डाउन।
2016 31 मार्च को आप सो गए, नेक्स्ट डे जब उठोगे तो डेट क्या होगा? 1 अप्रैल 2016 होगा, 17 नहीं होगा, है ना। काफी बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैं बार बार ये पॉइंट आउट करता हूं। 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 72,000। अब हमारी टाइमलाइन पे जाते हैं। ये साल में कुछ और हुआ सेकेंड ईयर में? हाँ सर, जनवरी में हमने खरीदा है, तो पहले उसकी एंट्री होगी 2017 जनवरी 1 टू कैश बैंक अकाउंट, सो वी बॉट इट फॉर 45,000। ओके, अभी साल के एंड में हम टोटल डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, टोटल, यानी ये 14,400 प्लस 2250, तो 14 में 2 ऐड कर दिया तो 16, और 400 में 250 ऐड कर दिया तो 16,650, ये टोटल डेप्रिसिएशन है 16,650। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। हाँ, तो ये 2017 मार्च 31 by depreciation account 16,650, and now I will take total. So if I take total here, ये है 1,17,000, 1,17,000, and now I will say by balance carried down 650 में 350 ऐड कर दिया, 16,650 में 350 ऐड कर दिया तो 17,000 हो गया, और फिर 100 ऐड कर दिया तो 1,17,000 हो गया। ठीक है, ओके, सो 1,03,50 ये मेरा 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस है। इसको नेक्स्ट ईयर 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,03,50। अब देखो, यही तो काम हमने किया इधर 1,03,50, है ना, यहां पे आ गए थे हम। अब इसके बाद जैसे मैंने समझाया था, टोटल इस पे डेप्रिसिएशन ले लो ना, अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है। ये दोनों प्लांट मर्ज हो गए, ऐसे सोचो आप, दोनों मशीन्स। तो अभी 2018 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड बाय बैलेंस कैरीड डाउन 1,03,50, ये सेम फिगर 1,03,50। डेप्रिसिएशन कितना है बेटा? डेप्रिसिएशन है 20,070, तो ये फिगर हम इधर लिख देते हैं 20,070, ये हो गया 280, ये हो गया 80,000, 80,280। जरा चेक करते हैं राइट है क्या? हाँ जी राइट है। अब लास्ट ईयर 2018 April 1 to balance brought down how much? 80,280. Last day of the year 2019 March 31st by depreciation account and by balance carried down 80,280, ये आ जाता है आपके सामने 80,280, और हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो है 16,056, 16,056। So the balance amount is 64,224, 64,224। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था WDV मेथड का। 4 साल था, थोड़ा लेंदी था, नॉर्मली 3 साल के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, क्वेश्चन 2 हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।